देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ बीते 40 वर्षों से नक्सलवाद की आग में झुलस रहा है। इस लंबे दौर में हजारों परिवार अपने किसी न किसी सदस्य को नक्सल हिंसा में खो चुके हैं। इन्हीं पीड़ित परिवारों को न्याय और नए सिरे से जीवन देने के लिए राज्य सरकार ने नक्सलवाद पुनर्वास नीति 2025 लागू की। इस नीति के तहत नक्सल प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी, 5 लाख रुपए का मुआवजा या नौकरी छोड़ने पर 15 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता देने का प्रावधान है। लेकिन जमीनी हकीकत इन वादों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लाभ मिलने में देरी और अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम लागू होने से उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। शासन जहां ये वादा कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक वो नक्सली खत्म कर देगी छत्तीसगढ़ राज्य से, वहीं नक्सली का दंश झेल चुके नक्सलियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके लोगों की तरफ सरकार की कोई रुख आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों को नक्सलियों ने मार दिया। ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पुनर्वास नीति के तहत नौकरी के लिए कई इनकी मांगे हैं जो सरकार ने इन्हें वादा किया था कि वो शासन में आने के बाद उन मांगों को पूरा करेगी, लेकिन उस ओर कोई भी काम करते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या दिक्कतें आई हैं इस बार आप लोगों को। आप सर रमन सिंह के घर के बाहर आप लोग आज यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर आप लोग खड़े हैं, क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है मैम, जैसे छत्तीसगढ़ शासन नक्सल पुनर्वास नीति 2020-25 बनाई है, उस नीति के तहत मृतक के परिवार को शासकीय नौकरी या तो नौकरी की जगह वो एकमुश्त 15 लाख रुपए, दूसरी सहायता राशि अलग है मैम, आवास है, सब देने का प्रावधान रखा गया है। इस संबंध में आज हम लोग यहाँ आए हुए थे। हमारा कहना है कि जो नीति जैसे बन गई है तो नीति का लाभ तत्काल पीड़ितों को मिलना चाहिए, लेकिन हमारे जो राजनांदगांव जिला प्रशासन है वो कुछ आर्थिक सहायता राशि देने संबंधित सचिव राज्य यहाँ मंत्रालय में जानकारी भेजा है कि हमको कुछ मार्गदर्शन के लिए। तो अभी तक सचिव महोदय जो है इस कागज़ के नाम से कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है, जबकि वही चीज़ जो सेम हुआ है कोंडागांव में बिना मार्गदर्शन लिए मृतक के परिवार को 15-15 लाख रुपए जारी किया है। तो हम भी चाहते हैं कि जब मार्गदर्शन के बिना अगर वहाँ दे सकता है तो यहाँ भी देना चाहिए। अगर मान लो मार्गदर्शन के बिना अगर कोंडागांव में दिया है तो फिर यहाँ के अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो आपने बात की उनसे, आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला, कुछ बोला गया? जी, अभी महोदय जी बोले हैं कि आप लोग ज़्यादा परेशानी मत हो, हम लोग 15 दिन के अंदर आप लोग को काम करवा दूंगा बोला है। अगर काम नहीं होगा तो फिर हम लोग यहीं आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे हम यहाँ। आप लोगों ने इसके बारे में जिनसे बात की, सचिव से, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि आप लोग की जो मांगे हैं वो जायज़ है, उनकी जो आप लोग को जो पैसे मिलने चाहिए वो जायज़ है, क्या बोलते हैं वो? जी, हम लोग बोले इस बात को भी रखे हैं सर कि जो नीति बनी उसका लाभ तो हमें मिलना चाहिए। तो अधिकारी का भी कहना है कि आपको लाभ मिलेगा, मना नहीं कर रहे कि नहीं मिलेगा। मैं बोला सर कब मिलेगा? तो कह रहे जब तक ऊपर जो अधिकारी बैठे मंत्रालय में वहाँ से निर्णय नहीं होगा तब तक हम नीचे में नहीं देंगे। तो हमारा कहना है सर कि जैसे मान लो 2 साल लगा देंगे ऊपर वाले, तो क्या हम 2 साल से भटकते रहेंगे क्या? जो अभी 28 मार्च 2025 को नया नीति लागू हुई है, आज 1 साल निकलने के जा रहे हैं, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिली नई नीति के तहत। तो हम कैसे मानेंगे कि हमको ये लाभ देंगे जल्दी? जैसे अभी कुछ परिवार यहाँ महिला लोग आई है, यहाँ किसी के पति को मार दिए है, किसी के बेटे को मार दिया है। इन लोग को भी देखो ना इसको सहायता राशि मिली है ना इसको नौकरी मिली है अब तक। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? दीदी, आप लोग आपके परिवार में किनकी हत्या कर दी थी नक्सलियों ने? मोर पति। कब हुआ ये घटना? 2008 में। 2008 में। तो आपको नौकरी या फिर जो सहायता राशि दी जाती है वो मिला या नौकरी, कुछ भी आपको अभी तक अधिकारियों की तरफ नहीं कलेक्टर लगाए हैं यहाँ मानपुर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में 2000 पेमेंट देते तो हम 2000 पेमेंट में हम जिंदगी कर नहीं सकन। तो आके हम बहुत यहाँ आवेदन देते हैं तो हाउ ऐसे करके कथे, लेकिन होबे नहीं करे थे हमारे काम ते करब। हम आज रमन सिंह के पास हम आए रहे नहीं समस्या लेके। आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, बेटा बस एक जन, अब 18 चला थे, 18 साल का। तो आपको नौकरी भी नहीं देगी, सहायता राशि भी नहीं देगी? हाँ, कुछ नहीं मिली आज तक ले। हम लोग ना आवास नहीं मिली ना कुछ नहीं मिली। हमारी समस्या बहुत बड़ी है, यही समस्या लेके हम आज रमन करा पहुँचे रहे हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? राजनांदगांव जिला से।
और आप लोगों को जो सहायता राशि मिलनी थी, जो नौकरी मिलनी थी, उसमें से कुछ मिला आपको? नौकरी मिला है, सहायता राशि नहीं मिला है। सहायता राशि कितनी बढ़ गई आपकी? आपके 5 लाख क्या बोल रहे हैं अधिकारी? देंगे करके बोल रहे हैं, सचिव के पास भिजवा दिए हैं, लेकिन वहां से लिखित अभी आदेश नहीं आया है। अच्छा, ये कौन अधिकारी है जो आपको बोलते हैं कि आपको पैसे देंगे और सचिव के पास भेज दिए हैं? उनका नाम क्या है? वो एसपी बोले थे, अंकिता शर्मा। हाँ, राजनांदगांव जिले से। उन्होंने बोला था कि सचिव के पास भेज दिया गया है। हाँ, भेज दिया गया है, वापस आएगा जैसे वहां से बजट अपन दे देंगे बोले हैं। तो आप लोगों ने, उन लोगों ने समय नहीं बताया कि कब तक दे देंगे? नहीं, समय तो नहीं बताया, जितना जल्दी हो सके देंगे करके बोले हैं। आप लोगों ने पूछने की कोशिश भी नहीं की कि एक समय सीमा बता दीजिए हमको कि इस समय तक? अब आते हैं मैम, हर बार चलो जल्दी हो जाएगा करके 15 दिन 20 दिन का टाइम देता है, तो उसके सिवाय और कुछ नहीं होता। एक तरफ नक्सली का दंश झेल चुके ये मासूम और निर्दोष परिवार, और दूसरी तरफ सरकारी दफ्तर में बैठे अधिकारी जो इनकी मांगे सरकार तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जो देरी पे देरी कर रहे हैं और इन्हें इन्हीं के पैसों से, इन्हीं के हक से वंचित कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस पर कब तक काम होता है। क्या इनकी मांगे जल्द से जल्द मानी जाएगी या फिर इनकी लड़ाई, इनका संघर्ष आगे भी यूं ही चलता रहेगा? कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।